हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं अपने मल्टीपल पीएमएस अकाउंट्स को एफिशिएंटली मैनेज करता हूं गूगल शीट और कोडिंग के थ्रू। लेकिन मैनेज करने के अलावा और भी सारी चीज़ें होती है जो हमें अपडेट रखनी पड़ती है मार्केट्स के रिलेट, कि कोई स्टॉक है वो हमारे बाय प्राइस पे आया है या रेंज में आया है या सेल प्राइस के रेंज में आया है, या उसे ऐड ऐड करना है या रिड्यूस करना है। तो ये सारी चीज़ें भी तो कहीं ना कहीं हम मैन्युअली ही देखते हैं। तो मैंने अब इस चीज़ को भी काफ़ी हद तक ऑटोमेशन मोड पे कन्वर्ट कर लिया है। वो मुझे ईमेल के थ्रू इंडिकेशन मिलता है, नोटिफिकेशंस मिलते हैं कि कौन सा स्टॉक मुझे ऐड करना है, माइनस करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है। न्यूज़ के रिलेट नहीं, बल्कि उसकी प्राइस बिहेवियर और उसके फंडामेंटल्स के रिलेट। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ, वो स्टैटिस्टिक बेस पर होता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ कि ये स्टैटिस्टिक भी है और इससे ज़्यादा मैंने इसे क्वांटिफाई भी कर रखा है। ये क्वांटिफाई करके वो बताता है कि किस स्टॉक में हमें होल्ड करना चाहिए, कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए। मार्केट में सिर्फ क्या लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कितना लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा लिया हुआ स्टॉक अगर 20-25-30% गिर भी गया, लेकिन अगर मेरी क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना लेना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमें बताएगा क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट का जो थ्योरी है वो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट जो मैं करता हूँ वो मुझे किस तरीके से नोटिफिकेशंस मिलते हैं ईमेल के थ्रू, कि कौन सा स्टॉक किस कब बाय करना है या कम करना है या सेल करना है या क्या करना है वो। तो पहले मैंने आपको बता देता हूँ, ये ऑल यूजर्स का अकाउंट है जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। आज मैंने लॉगिन नहीं किया है क्योंकि संडे है, तो जो मैंने सुबह लॉगिन किया था बस उतना ही डेटा यहाँ पे दिखाएगा। तो ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा एक्टिव स्क्रीनर है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे ये एक्टिव स्क्रीनर बनाना पड़ेगा, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन काफी हद तक हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मुझे ये एक्टिव स्क्रीनर बताता है कि कोई स्टॉक कब लेना है या बेचना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने क्राइटेरिया सेट करके रखी है कि अगर कोई भी स्टॉक में स्टैंडर्ड डेविएशन और ऑल टाइम हाई के कंबाइन, मतलब कि जैसे यहाँ पे डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई दिख रहा है 15.60, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है 4.26, तो इन दोनों का कंबाइन होता है 19.2। मेरी क्वांटिटेटिव इन्वेस्ट एनालिसिस के हिसाब से मैंने ये क्राइटेरिया -30% रखी है। डाउन फ्रॉम आए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया था ये होती है किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी। तो हर स्टॉक की वॉलेटिलिटी अलग अलग होती है। तो अगर कोई स्टॉक है जो ऑलरेडी 20% गिर चुका है और उसके बाद भी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, इसका मतलब है कि वो और भी गिर सकता है। फिलहाल उसमें अभी तक वॉलेटिलिटी ज्यादा जारी जारी है। मेरी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसमें अभी तक वॉलेटिलिटी चल रही है। तो ऐसे केस में, क्योंकि अगर आप मार्केट में कुछ टाइम से भी एक्टिव है तो आपको पता होगा कि कोई भी स्टॉक अगर 25% गिर जाता है तो उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, वो एक ही जगह पे साइडवेज हो जाता है। तो अगर कोई स्टॉक है जो 15-20% गिर चुका है, उसके बाद भी अगर उसकी वॉलेटिलिटी हाई है, पहले ही वो नेगेटिव ट्रेंड में है, उसके बाद उसकी वॉलेटिलिटी हाई है, तो ऐसे स्टॉक को क्लोज करना ही सबसे अच्छा डिसीजन होता है। तो यहाँ पे मुझे वो बताएगा कि अगर ये और डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वॉलेटिलिटी की अगर टोटल कैलकुलेशन -30% से ज्यादा हो जाती है तो हमें उसे क्लोज कर देना चाहिए। ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये मुझे मैन्युअली देखने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे ईमेल आईडी पर इसका नोटिफिकेशन आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से हम यहाँ पे एक्टस केमिकल को मैन्युअली -32% कर देते हैं और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। तो अब ये क्योंकि टाइमर के बेस पर चलता है और टाइमर दिन के टाइम मतलब मार्केट आवर्स के टाइम पर ही चलता है, तो मैं फिर इसे मैन्युअली ही रन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे अब मुझे ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा। ये है स्टॉक अलर्ट। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आएगा एग्जीक्यूशन कंप्लीट, और जब मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ आप देखिए मुझे ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ गया है, एक्टस स्टॉप लॉस रेंज ब्रेक -32%। और उसके अलावा ये बाकी का बेसिक डेटा, डेली चेंज, ऑल टाइम हाई से कितना गिरा है, या मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैंने बताया था कि 30% है, तो ये ऑलरेडी 32% के रेंज में आ गया है। तो इसीलिए वो उस चीज़ का भी यहाँ पे हाईलाइट दे रहा है। तो अब हम इसे फिर से नॉर्मल कर देते हैं। ये मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैन्युअली इसे चेंज किया था।
तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे ईमेल्स आते रहेंगे और ये ईमेल मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के अलग-अलग आएँगे। ये मैंने एक अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक ऑल स्टॉक्स का एक स्क्रीनर बना के रखा है कि मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जो-जो स्टॉक्स हैं, उन सब की यहाँ पे लिस्ट आएगी क्योंकि यहाँ पे सारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स लॉगिन नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे एम्प्टी रो दिखा रहा है। जब मैं लॉगिन करूँगा तो ये और फिल हो जाएगा और इन सब का डेटा मुझे ईमेल पर मिलता रहेगा। यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें शेयर कर रखी है, डाउन डाउन फ्रॉम हाई, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये स्टॉप लॉस। इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ये फाइनल क्लोज है कि अगर मुझे लग रहा है कि चलो 30% तक काफ़ी नहीं है, तो फिर मैं उसे मैन्युअली उसे चेंज कर पाऊँगा कि मुझे 25 रखना है या 35 रखना है या जो भी एक्स वाई ज़ेड, लेकिन प्राइस वाइज़। वो मैं चार्ट पर देख कर के कर सकता हूँ या फिर मैं अपनी थियरी के हिसाब से कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने फिलहाल इसे एम्प्टी रो रखा है, फाइनल क्लोज मैन्युअली एंटर करने के लिए। इसके बाद है ईएमए सपोर्ट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत अच्छी तरीके से एज अ सपोर्ट वर्क करता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ईएमए रखा है। अब ये ईएमए किस तरीके से फैच हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है। मैं बताऊँगा आगे वो मैंने किस तरीके से ईएमए को फैच किया है। इसका कोड इतना बड़ा है कि मुझे इसके लिए अपने विंडोज़ पीसी में नहीं बल्कि मुझे एप्पल के पीसी में ये चीज़ कोडिंग करनी पड़ी। ये इतना बड़ा डेटा था। लेकिन एक बार डेटा बन गया तो अब ये मेरा पीसी विंडोज़ पीसी इसे लोड कर ले रहा है। इसके बाद है ये डेली आरएसआई और वीकली आरएसआई। डेली आरएसआई और वीकली आरएसआई भी ये एक आरएसआई की शीट से फैच हो रहा है। मैं आरएसआई की शीट शेयर करता हूँ। ये है आरएसआई की शीट। मैं जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखूंगा उसका डेली आरएसआई और वीकली आरएसआई यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये इतना आसान नहीं है शीट बनाना। इस शीट का डेटा मैं बताता हूँ कहाँ से फैच हो रहा है। ये है कंप्लीट शीट का जो डेटा फैच हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने कोई स्क्रिप्ट नेम लिखा 6 नंबर पे ABSLAMC, तो यहाँ पे 6 नंबर पे आ गया है ABSLAMC। तो ये नाम यहाँ पे यहाँ से ही फैच हो रहा है और इसका डेटा भी ये 55 जो है डेली का RSI और यहाँ पे 55.11 डेली RSI। तो ये डेटा यहाँ से यहाँ फैच हो रहा है, लेकिन ये डेटा फैच करने के लिए मुझे इस शीट का इतना बड़ा डेटा बनाना पड़ा है और ये मुझे 1 महीने से ज़्यादा लग गया इस डेटा को बनाने के लिए। मैं चाहे कितना भी स्क्रॉल करूँ ये शीट खत्म ही नहीं होगी। ये शीट में इतना ज़्यादा डेटा है, 10,000 से ज़्यादा रोज़ है इसमें। अब यहाँ पे हम और नीचे आ गए और नीचे यहाँ पे ही हमारे 10,000 रोज़ खत्म हो गए। 10,000 और 169 रोज़ है हमारे। इसके बाद ये डेली का है, इसके बाद ये वीकली अलग है। सेम डेटा वीकली को भी रेप्लिकेट करता है। तो इन दोनों के डेटा का कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मूलाज है सारे जो 10,000 रोज़ में डिवाइडेड है और ये 10,000 रोज़ आगे भी शिफ्ट होते हैं कॉलम्स में। तो ये इतना बड़ा डेटा है। ये डेटा मैंने मैन्युअली पूरा बनाया है, लेकिन क्योंकि अब मैं कोडिंग सीख गया हूँ, ये डेटा मैंने काफ़ी पहले बनाया था, लेकिन अब मैं कोडिंग सीख गया हूँ, तो इस डेटा को बनाने के लिए अब मुझे सिर्फ 1 से 2 दिन ही चाहिए। वो कोडिंग मुझे या एआई के थ्रू मैं अपने आप ये डेटा को बना सकता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये होगी आरएसआई शीट। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि इससे सिस्टम हैंग भी हो रहा है। पहले तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद है पीएमएस टूल में मैंने बाकी सारी चीज़ें शेयर किया था, कंबाइंड डेटा भी, इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रॉ। इसके बाद आता है मल्टी यूज़र हमने जो रन किया था। इसके बाद है ईएमए और आरएसआई। ये मेरा एक रॉ स्क्रीनर है जो मुझे ईएमआई और आरएसआई के बेस पर कोई भी स्टॉक का सपोर्ट बताएगा और इस चीज़ का भी मुझे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फैच हो रही है मेरी ऑल स्टॉक्स की जो मास्टर स्क्रीनर है वहाँ से। तो ये डेटा भी वहाँ से ऑटोमेटिकली फैच हो रहा है, मैंने कुछ भी मैन्युअली नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इम्पोर्ट रेंज google.com स्प्रेडशीट, तो ये डेटा पूरा उस मास्टर शीट से ही फैच हो रहा है और ये फॉर्मूलेज लगे हुए हैं ईएमए के और विदाउट एरर, मतलब कोई ईएमए अगर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसे 200 ईएमए 200 डेली ईएमए पर उसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया है ताकि वो एरर ना दिखाए और एक पर डिफ़ॉल्ट फार्मूला दिखाए। ये आरएसआई जो मैंने अभी शेयर किया वहीं से ही आ रहा है, डाउन फ्रॉम हाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ सेम है। बस इतना फ़र्क है कि ये ऑल स्टॉक्स की थी और जो पीएमएस टूल में मैंने जो एक्टिव स्क्रीनर रखा था, ये सेम चीज़ें मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स ऑलरेडी लिए हुए हैं ये उनका डेटा है, बस इतना ही फर्क है। इसके अलावा ये क्लाइंट्स की एक शीट है जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। इसमें भी काइट लॉगिन होता है। सारा डेटा यहाँ पे आईडी पासवर्ड जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो सारा डेटा टर्मिनल से फैच हो जाएगा।
और इसके अलावा अब ये चीज़ें और अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ चीज़ें मुझे और मैन्युअली एंटर करनी है। जैसे अब मैं एक शीट शेयर करता हूँ आपको, मुझे हर क्लाइंट का रिपोर्ट इंडिविजुअली ईमेल आईडी पर मिलता है। जैसे मैंने एक शीट ओपन किया है अमित पोर्टफोलियो, ये अमित मेरा क्लाइंट है, उसकी मैंने ओपन किया है शीट। अब क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया है तो ये डेटा ऑफ कोर्स वहां से अभी तक फैच हुआ नहीं है। जब मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे यहाँ पे पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस अपडेट मिलेगा, रन मंथली रिपोर्ट। मुझे पूरे महीने की इस पोर्टफोलियो में क्या चीजें हुई है उसकी रिपोर्ट मुझे हर क्लाइंट की ईमेल आईडी, जो मैंने अपनी क्लाइंट के लिए, सारे क्लाइंट्स के लिए जो मैंने पीएमएस डेटा की एक नाम से ईमेल आईडी बना रखी है, इस पे मुझे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कौन सा स्टॉक है। मुझे इस पर्टिकुलर क्लाइंट के पोर्टफोलियो में अगर कोई एक स्टॉक है जो मुझे क्लोज करना है या बढ़ाना है तो वो मुझे अपडेट ईमेल पर मिलते रहेंगे। हर एक क्लाइंट की इंडिविजुअली सारा डेटा मुझे मेरी ईमेल पर मिलता रहेगा। अब मैं इसे और ज़्यादा एक्सपांड कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी पाइथन सीख रहा हूँ और पाइथन के थ्रू फिर मैं लैपटॉप के ऑफलाइन मोड पर भी टर्मिनल्स को मैनेज कर पाऊंगा और इसे मैं किसी एक सिम्युलेटर से लिंक कर दूंगा ताकि उस एक सिंगल सिम्युलेटर मेरे मोबाइल में इंस्टॉल ऐप रहे और उस ऐप में भी मुझे सारी चीज़ें हाथ में मेरे दिखती रहे। तो वो चीज़ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिलहाल मेरी गूगल शीट का काफ़ी हद तक मेरा काम हो चुका है और कोडिंग्स वगैरह भी गूगल शीट के थ्रू सारी चीज़ें हो चुकी है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीएमएस सर्विस चाहिए या आपको पीएमएस सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ।